Hi everyone, how are you all? Hopefully you are all doing well. So recently after uploading my last video, I received a lot of comments to cover the important topics in every subject. सो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, उसमें कलर कोड्स पूछते हैं कि किस किस कलर में क्या क्या वेस्ट मटेरियल जाएगा। देन उसके बाद बेड साइड प्रोसीजर्स जो है, जैसे कि रिस्ट एंड एप्लीकेशन, एनजी ट्यूब लेंथ एंड एनजी ट्यूब इंसर्शन, एनजी ट्यूब फीडिंग। देन वेब प्रिवेंशन के लिए ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी, सक्शनिंग टाइम। एंड देन सीपीआर में एएचए गाइडलाइंस जो भी है उसमें कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो, हैंड प्लेसमेंट, डेप्थ रेट, इससे क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हाउ टू क्लियर द एयरवे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट के इमेजेस आ सकते हैं। देन पेशेंट पोजिशनिंग आफ्टर प्रोसीजर्स, जैसे फ्लेट सुपाइन पोजिशन आफ्टर लंबर पंचर। एंड देन विल गिव राइट साइड लेटरल पोजिशन आफ्टर लीवर बायोप्सी, तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। देन अदर प्रोसीजर में क्या क्या पोजिशनिंग होता है वो। एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की साइजेस, कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सा साइज यूज करेंगे। उसके बाद सक्शनिंग के लिए क्या प्रेशर यूज करते हैं, कौन से एज ग्रुप के लिए। देन आईवी कैनुला कैथेटर, उसमें जो कलर कोडिंग्स है डिफरेंट एज ग्रुप के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, क्या साइज यूज करते हैं फ्रेंच में। देन उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स में टोट है, जो डिफरेंट टोट्स है। नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, उसका डायरेक्ट डेफिनेशन। जो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है उसमें आ सकता है कि कितने टाइम के लिए एनपीओ रखते हैं प्रोसीजर के लिए। और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि साइट प्रिपरेशन कैसे करते हैं सर्जरी के लिए, उसमें हेयर क्लिपिंग, वॉशिंग, बीटाडीन, ये सब यूज होता है जो। उसके बाद नीडल स्टिक इंजरी के लिए क्या प्रोटोकॉल होता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या नॉर्मल मेजरमेंट और नॉर्मल वैल्यू क्या है सेंट्रल वीनस प्रेशर के लिए। सर्जिकल ब्लेड्स है, उसका साइजेस। देन नीडल्स स्पाइनल के लिए, उसके अलावा बोन मेरो बायोप्सी के लिए नीडल्स यूज करते हैं। देन ब्लड कलेक्शन वायल्स है, जो किस किस ब्लड सैंपल के लिए यूज की जाती है। देन उसके बाद यूरिन कलेक्शन, उसके अलावा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, डिफरेंट ऑक्सीजन डिवाइसेस का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आईवी लाइन और सेंट्रल लाइन, कब कब उनका ड्रेसिंग चेंज करना होता है और कब कब हमें आईवी लाइन और सेंट्रल लाइन को चेंज करना है, कितने दिन के लिए हम मेंटेन कर सकते हैं। लंबर पंचर के लिए पोजीशन क्या होती है, आफ्टर लंबर पंचर क्या प्रोसीजर है। लंबर पंचर के लिए जो नीडल यूज करते हैं। उसके अलावा प्रायोरिटी बेस की कौन सी सिचुएशन में किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, जो मोस्टली मास्लोज हायरार्की के अकॉर्डिंग होता है, या फिर एबीसी जो होता है एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। स्पिल मैनेजमेंट के लिए क्या हमें प्रोटोकॉल है। देन फायर सेफ्टी के लिए है। नेक्स्ट टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, जो उनकी नॉर्मल वैल्यूज है। टेम्परेचर में फीवर के टाइप्स है। देन पल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ पल्स है। रेस्पिरेशन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, कौन कौन सी कंडीशन में ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, और उसमें भी क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए। उसके अलावा ट्रायज, इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रायजिंग के लिए किस किस कंडीशन को हम कौन से कलर में रखेंगे, रेड, येलो, ग्रीन है, उनको कितने कितने टाइम में उनको ट्रीट करना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आईवी फ्लूइड्स है। उसके अलावा एसिड बेस बैलेंस, एबीजी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हर बार क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, उससे भी क्वेश्चन आता है हर एक साइन इन, देन टाइम आउट एंड साइन आउट के लिए डिफरेंट कौन कौन से में क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। देन उसके अलावा बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चन आता है हर एक कंपोनेंट के लिए। प्लेटलेट, देन WBC, RBC कौन सा कितने टाइम में यूज करना है। देन उसके बाद हैंड वॉशिंग और बेड सोर से क्वेश्चन आ सकता है, इमेज बेस आ सकता है, या फिर थ्योरी में भी आ सकता है। PPE से क्वेश्चन आ सकता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, डिफरेंट सिचुएशन के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आ सकता है, जैसे कि ओटी में स्क्रबिंग टाइम। ड्रग डोज कैलकुलेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, उसमें फ्लूइड कैलकुलेशन हो सकता है, या फिर ड्रॉप्स कैलकुलेशन हो सकता है, या फिर mg में डोज कैलकुलेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्या बेरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। नॉर्मल लैब वैल्यूज पूछ सकते हैं, जो
CBC, RFT, LFT उन सब में। उसके अलावा TPN से भी क्वेश्चन आ सकता है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन वेंटिलेटर के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, उनके फुल फॉर्म्स आ सकते हैं। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि जितने भी फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में जितने भी स्कोर है, जितने भी स्केल्स हैं और जितने भी कलर कोडिंग्स है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो सारा हमें देख लेना है पहले ही। तो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में इतना ही है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको मस्ट कवर करने हैं। In next part, we'll be dealing with the medical surgical nursing, obstetrics and gynecological nursing. So keep watching and thanks for watching till the end.